दे निरंतर त्यांचा स्नेहप्रेम असू द्यावा अशी प्रार्थना आपण प्रभूचरणी करूया। माझ्या गायनाला साथ देतील मोंटी दादाचाही साथ मी निवेदन करेन, कारण तुम्ही जसा साऊंड लावलाय त्याचा आनंद तुम्हालाही भेटायला पाहिजे। तर दोघांनी आपण मिळून जुळून कार्यक्रम करू असे, कारण मोंटी गायन क्षेत्रातला एक चांगला गायक आहे आणि म्हणून त्यांनी ऑपरेट करता करता मला इकडे पण साथ द्यायची असं निवेदन करतो मी त्याला। प्रेम के साथ में मिलजुल करके मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बनी हमारा। कारण मी बरेच कार्यक्रम जास्त होते, बरेच कार्यक्रम निरंतर कंटिन्यू माझं चालू आहे। मागील आपल्या कार्यक्रमापासून आता लगभग 1 वर्ष होण्यात आलं, तेव्हापासून मी सलगच कार्यक्रमात आहे, बिलकुल ब्रेक नाही आहे आतापर्यंत, कंटिन्यू बिलकुल निरंतर चाललंय देवाच्या कृपेने। आणि ते लाईव्ह ऐकतात आमचे कल्याणजी गरुड, आताच 2-3 कार्यक्रम त्यांनी मध्येच अटेंड केले। तर बरेच मान्यवरांचं प्रेम स्नेह आहे। त्यासोबत आपण गणपतींची वंदना करूया। जय गणेश गणनाथ दयानिधी, ओ जय गणेश गणनाथ दयानिधी, सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो। जो बोले सोने हाथ सत श्री अकाल। परमादरणीय हमारे भोगिया के गुरुद्वारा के जत्थेदार परमादरणीय बाबा धीरज सिंह जी, आपका शुभागमन होगा। गणेश वंदना के साथ संतों का आगमन होना, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ में उत्तराखंड से हमारे मध्य में आज संतों का बहुत आशीर्वाद है। बाबा धीरज सिंह जी के साथ साथ उत्तराखंड से आदरणीय ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज, आप भी तात्या साहब को पावन श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो। विघ्न विनाशक मुनि जन पालक, विघ्न विनाशक मुनि जन पालक, दुरित तिमिर हारका, चिंतामणि तो, चिंतामणि तो, अष्ट विनायक, सकलांची दैवता, वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका, वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका, कृपेची छाया, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो।
अनंता सिद्धिविनायक तूच अनंता शिवात्मजा मंगला सिंदूर बदना विद्याधीश गणाधिपा वत्सला तूच ईश्वरा साय करावे ईश्वरा साय करावे खूप सुंदर कराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो गजवदना तव रूप मनोहर गजवदना तव रूप मनोहर शुक्लांबर शिव सुता चिंतामणि तो अष्टविनायक चिंतामणि तो अष्टविनायक सकलांची दैवता रिद्धी सिद्धीचा वरा दयाळा रिद्धी सिद्धीचा वरा दयाळा ही कृपेची छाया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो बोल गणपति गजानंद महाराज की जय हो। आज मैं थोड़ा हिंदी भाषा की ओर थोड़ा अपनी ट्यून चेंज करता हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ संत लोग और कुछ बाहर से जो भी व्यक्तिमत्व आए हैं वो राष्ट्रभाषा हिंदी अच्छी तरीके से जानते हैं और मराठी को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं। कुछ शब्द ऐसे क्लिष्ट है जो शायद समझ पाए शायद ना समझ पाए, इसलिए मैं थोड़े अपनी टोन को हिंदी की ओर ले चलता हूं, क्योंकि हमारा ये जगता परिवार का जो उद्देश्य है माता पिता को मत भूलना, इस तत्व को हम पूरे राष्ट्र तक पहुंचा सके, क्योंकि YouTube चैनल के माध्यम से पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। जो लोग हमारे श्रोता हैं बाहर भी, वो लोग भी इसको सुनते हैं, कहीं अमेरिका में सुनते हैं, कहीं स्विस में सुनते हैं, यहाँ तक सिंध पाकिस्तान में भी सुना जाता है, क्योंकि वहाँ सिंध समाज में मैं 12 दिन यात्रा पर था पाकिस्तान। उस समय यात्रा में गुरुद्वारा गया, हमारे जो जितने तीर्थ है वहाँ की यात्रा में गया, वहाँ भी लोग सुनते हैं। तो इसका उद्दिष्ट जो है वो सफल होना चाहिए, आपला जो प्रयत्न है तो लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा, इसलिए हम लोग इस विषय को ले चलते हैं पिता की ओर। आज पिताजी की पावन स्मरण चिंतन करते हुए आदरणीय तात्या साहब जीवन में जो कुछ बोया वो आज पाया, क्योंकि जीवन में माता पिता जो बीज बोते हैं वो मनुष्य को प्राप्त होता है। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अंकल आंटी याद रहे पर माता पिता को भूल गए, साली का जन्मदिन याद गए, कुत्ते को घुमाना याद रहा पर माता पिता को तुरंत घुमाना भूल गए। हम थोड़े उल्टे दौर की ओर आज के समय में चल रहे हैं। अच्छा वेळ वेगळाच है। पहले अपन घर में भोजन करते थे और बाहर जाते थे। आज
आज का दौर है बाहर खाते हैं और अंदर जाते हैं, ये उलटा दौर आहे. हा वेगळा वेळ चालू, वेगळा सूर आहे. आणि त्या काळात युवा पिढीला, उस समय में माता पिता को समझना युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है. इस संसार में जो देवी देवता प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, आज सनातन धर्म के हर परंपरा के दैवत राम जी को प्रकट होने के लिए मां कौशल्या और दशरथ जी की आवश्यकता है. भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए देवकी और वसुदेव की आवश्यकता है. प्रेम प्राप्त करने के लिए नंद और यशोदा की आवश्यकता है. अगर कोई महाराष्ट्र के गरिमा को याद करता है छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में, तो वो कभी न भूले कि वो मां जिजाऊ की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी स्मृति है. गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी साहिब हो, जो गुरु परंपराएं हमारी चल रही है, उन्होंने भी किसी न किसी माता पिता के यहाँ पर जन्म लिया. वे धन्य धन्य माता पिता है. वो तो तेजस्वी हैं, उनका शक्ति है, उनकी तेज है, लेकिन उनकी शक्ति और तेज उनके माता पिता के आशीर्वाद से भी है. ये बात भूल करके नहीं चलेगा. इसलिए आज का विषय हम ले चलते हैं, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को तुम मत भूलना. कहते हैं पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ लेते हैं. पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ लेते हैं. अपाहिज और बाप अगर हो जाए तो बच्चे उससे आज के जमाने में छोड़ देते हैं. ये आज का दौर है. पर पिता तत्व क्या है, इस तत्व को हम पढ़ने से पहले बड़े प्रेम से हमारे जगताप परिवार में हमारे राहुल शेठ हो, हमारे दिनेश भैया हो, चाहे राकेश भैया हो, केतन दादा हो, इन चारों की जान, आत्मा और प्राण जिस पिता में बसते थे, उनकी स्मृति में यह पावन सेवा है. इसलिए पहला सेवा समर्पण उनके चरणों में करते हुए चले. चिट्ठी न कोई संदेश कि मेरे पिता मेरे भगवान, ओ मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए. मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करे वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए. पिता जीवन है, संबल है. पहले भजन में जो ट्यून था वैसे रहने दो, ज्यादा कुछ छेड़खानी मत करो. कोई भी पहिल्या भजनात जेवढा होता तसंच राहू द्या, काहीच गडबड, जैसा है बढ़िया रहे. क्योंकि बार बार ये भाव की कल्पना का विषय है, इसमें साउंड बार बार डिस्टर्ब करेगा या कोई डिस्टर्ब करेगा तो मन इधर उधर डोल जाता है. और जब आप भाव जगत में जाते हो तो भाव जगत में उसकी बड़ी गरिमा होती है. इसलिए कि मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए. मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही
जीवन का सलीका है, अभी और सिखाना था, ऐसे नहीं जाना था। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बच्चों में जो गुण है वो पिता पर है, माता पर है। माँ पे पुत्र, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसी कहावत है। माँ पे पुत्र और पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो गुण बच्चों के अंदर माँ बाप के आते ही है। अगर माँ बाप नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और उसमें भी पिता की बात की जाए, आज क्या योग है, आज प्रातः काल का कार्यक्रम भी पिता के निमित्त से, और आज का सायंकाल का कार्यक्रम भी वही। पिता क्या तत्व है जरा जानने की आवश्यकता है। माँ इस संसार का दैवत है, लेकिन पिता उस दैवत्व की पूजा का सबसे बड़ा मूल संस्कार है। इसलिए पिता क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाजार में एक पिता खड़ा है एक बेटे के साथ में। पिता के जेब में 50 रुपया है और बेटे ने 200 रुपए की चीज मांगी है। उस समय पिता के जीवन पर क्या गुजरती होगी, उस समय क्या गुजरती होगी, उस जगह अपने आप को रख लेना, उसके बाद में पिता तत्व समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। कहते हैं पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े तो बच्चे का सहारा है। पिता उंगली पकड़े तो बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा है, कभी खारा है। आईला सगळं समजतं हो, आईची खूप कौतुक लोक गातात, माँ की महिमा बहुत लोग गाते हैं, पर उस पिता को समझना पड़ेगा जिन्होंने राम राम कहते हुए अपने बेटे के लिए आखिरी क्षण में प्राण का त्याग कर दिया। उस दशरथ जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ तो माँ होती है, पर पिता भी पिता होते हैं। उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, कि चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मैं जब अपने आप को आईने में देखता हूं तो मुझे अपने पिता के अस्तित्व की पहचान नजर आती है, क्योंकि मेरा चेहरा, लोग कहते हैं कि तेरे नाक पिता की जैसी है, तेरा आंख पिता की जैसी है। तब पिता नहीं भी रहे तो पिता की पहचान और अस्तित्व उस बच्चे को याद आता है। इसलिए प्यारे, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आज मैं दोपहर में आया तो दिनेश भाई मुझे मिले, कलाकारों को छोड़ने आया, एक कार्यक्रम प्रातः सत्र में था, करके जब लौटा तो ताता साहब की मूर्ति को देख करके दिनेश भाई बोले कि मूर्ति का क्या अभी भी रुबाब है, और जब तात्या थे तब क्या रुबाब था। मुझे तो लगता है कि जब बच्चे उस पोजीशन में बैठते हैं तब बाप का अक्स उसमें नजर आने लग जाता है। आज भी अगर राहुल सेठ हो
वो अगर उसी पोजीशन में उसी माहौल में जब बैठता है ऐसे कर करके, तो तात्या की छवि धीरे धीरे से उतर जाती है। क्योंकि बाप का थोड़ा सा गुण तो बच्चे में उतरना ही उतरना है, इसमें कोई लेश मात्र शंका नहीं है। आज भी बड़ा भाई बन कर करके अगर छोटे भाइयों को सहारा और आश्रय देने का काम अगर कोई बड़ा भाई करे तो वो बाप की जगह ले लेता है। इसलिए बाप का अक्स तो थोड़ा बाकी रहता है। इसलिए क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तो विश्वास भी है। मेरी दुनिया के सरताज आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। परमादरणीय धुळे शहराचे माजी नगराध्यक्ष, सर्वांचे लोकमित्र, कर्मयोगी तात्यासाहेब दिलीप उमराव जगताप यांच्या या सोहळ्याला आईबापाची महती राजीवजी झा यांचं ऐकत असतानाच आपले माजी आमदार राजवर्धनजी कदमबांडे येथे उपस्थित झालेले आहे। धीरजसिंग जथ्थेदार महाराज हे येथे उपस्थित झालेले आहे। मी विनंती करतो राजू बाबांना, त्यांनी दीप प्रज्वलन करायचं आहे। मी चंद्रकला अक्कांना विनंती करतो आपण दीप प्रज्वलनासाठी यायचं आहे। या सुप्रीमने दीप प्रज्वलनासाठी माननीय माजी आमदार राजवर्धनजी कदमबांडे, धीरजसिंग जथ्थेदार महाराज, माननीय त्र्यंबकजी महाजन, रमेश अण्णा श्रीखंडे आणि राजूजी झा महाराज यांनाही विनंती करतो आपण यायचं आहे। राहुल शेठ, दिनेश शेठ, केतन शेठ, डॉक्टर राकेश सर्वांनी आणि दीप प्रज्वलन ज्यांनी धुळे शहरामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रगतीचे दीप लावले, या दिनेश भाऊ, विनोद भाऊ थोरात, हा आठवणींचा उजाळा आहे। ज्या माणसानं आपल्या आयुष्यातलं अर्धशतक या शहरासाठी समर्पित केलं, लोकांना उभं केलं, माणसांची मनं उभं केली, ते दिलीप तात्या जगताप आपल्यातून जाऊ शकत नाही। आठवणींच्या या पटलावर हे नाव अजरामर कोरून ठेवलेलं आहे। चारही सुपुत्रांनी तात्यांचा वसा आणि वारसा हा प्रचंड ताकदीने सांभाळलेला आहे, उभा केलेला आहे। म्हणून आम्ही धुळेकर भाग्यवान आहोत की तात्यांसारखं व्यक्तिमत्व आम्हाला या शहरामध्ये लाभलं, त्याचा एक अपरिमित आनंद आहे। काही क्षणापूर्वीच माजी मंत्री बबनरावजी घोलपे येथे येऊन गेलेत, माननीय राजवर्धनजी कदमबांडे महाराज, त्याचप्रमाणे राजीवजी झा महाराज यांनी दीप प्रज्वलन केलेलं आहे। आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये अभिवादन करूया, जोरदार टाळ्या। एक नेहमी लक्षात ठेवायचं की पुण्यतिथी ही त्या माणसाचं स्मरण असतं, जागरण असतं, त्या माणसाने समाजात चैतन्य निर्माण केलेलं असतं आणि तोच धागा घेऊन येथे हा सोहळा येथे होत आहे। मी राजूजी झा महाराज यांना विनंती करतो की आपण एक आई वडिलांवरचं सुंदर गीत बाबासाहेब कदमबांडे काही वेळ इथे थांबणार आहेत, त्यांच्यासाठी एक गीत आपण सादर करावं। राजूजी झा महाराज।
कि कहते हैं पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला हमारे परिवार का शासन प्रशासन है, पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बहुत बड़ा सा आसमान है, पिता पिता अनंत प्रदर्शित प्यार है, पिता पिता अपने बच्चों का प्यारा सा इंतजार है, पिता है तो ढेर सारे सपने हैं, पिता पिता है तो ढेर सारे सपने हैं, और पिता पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। इसलिए चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे बाप माँ बाप मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। पिता अपने कर्मों से दुनिया बनाता है और बच्चे उसका आनंद लेते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिता ने अकेले कमाया और अकेले कमा करके अपने पास में सब कुछ जमा करके रखा, कुछ नहीं। और मुझे तो लगता है आज तक दुनिया का जितना पिता होगा उसने परिश्रम करके भाग दौड़ कर करके जब उसे खाने का मौका मिला तब तक वो अनंत की यात्रा पर चला जाता है और बच्चों को सब कुछ दे जाता है। तात्या साहेबांचं केलेलं कर्म, तात्या साहेबांचे केलेले परिश्रम आज समस्त जगता परिवाराला सुखी आणि आनंदित ठेवतोय। आणि म्हणून तो परमात्माला नंतर आपण पाहिलं, उस भगवान को हमने बाद में देखा, पर पिता रूपी भगवान और माता रूपी भगवान को जिसने देख लिया उसे उस भगवान का दर्शन उसको पक्का हो जाता है। क्योंकि हम संसार में जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सनातन धर्म में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, सबसे पहले मातृदेवो भव, पहले माँ ही भगवान, क्योंकि गर्भ में पालन करती है, सांस देती है और रक्त से सींचती है। 9 मास गर्भ में रखती है और खून का दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में हमें सुलाती है। कहते हैं किसी का खून किसी से अलहिदा नहीं होता, किसी का खून किसी से अलहिदा नहीं होता। अगर डर जाती माँ बच्चों को जन्म देने से तो संसार में कोई पैदा नहीं हुआ होता, कोई पैदा नहीं हुआ होता। इसलिए माँ माँ होती है, पर माँ के चरणों में जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। माँ के चरणों में जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। इसलिए पिता पिता सरताज है, पिता हमारे घर में चलने वाला संस्कारों की मूर्ति है। पिता परमात्मा है, पिता जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थाश्रम के सर्वोत्तम शक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता हमारे रक्त में चलती हुई एक प्यारी सी मूर्ति है, क्योंकि हमारा रक्त उस पिता के नाम से चल रहा है। माँ ने हमें जन्म दिया, पर जो रक्त दौड़ रहा है वो पिता के नाम का चल रहा है। ये डीएनए जो चल रहा है वो पिता के नाम का चल रहा है। हम जो बोलते हैं, जो चलते हैं, वो पिता के वजह से चलते हैं। इसलिए मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, हो मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले
और ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ मैं, जैसा भी जो भी बस आपकी छाया हूँ। आज जो कर्म है उस कर्म के बदौलत मैं पेट्रोल पंप पर बैठता हूँ, मैं होटल में बैठता हूँ, मैं मालिक बन के बैठता हूँ। आपके ठेला गाडी नाही चलते, तुमची लोड गाडी चालली नसते ना तात्या, आज आम्ही फोर व्हीलरच्या गाडीमध्ये बसू शकलो नसतो, आज आम्हाला तो गर्व आणि त्या अभिमान आम्हाला जगायला भेटला नसता। तात्यांचा परिश्रम आहे, तो विश्वास आहे, ती आश आहे, आणि म्हणून आम्ही जगतोय, आम्ही बोलतोय। म्हणून ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ मैं, जैसा भी जो भी बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए। कहते हैं कि पिता जीवन को जीवन का दिया हुआ दान है। पिता जीवन को जीवन का दिया हुआ दान है। पिता दुनिया दिखाने का एक प्यारा सा आसमान है। पिता हमारे ऊपर जीवन का बहुत बड़ा एहसान है। पिता सुरक्षा है, पिता साथ है। पिता सुरक्षा है, पिता है तो साथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, इसलिए पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पर याद रखना, माँ बाप का कभी ना अपमान करो। इस संसार में एक ही व्यक्ति है, संसार का कोई व्यक्ति आपको अपने से ऊपर जाने नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर से देखना नहीं चाहेगा। पर याद रखना, संसार का एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से अच्छा आपको देखना चाहता है, वो है बाप। वो पिता ही है जो सोचता है कि मैं अगर एडवोकेट बना तो मेरा बेटा जज बने, मैं अगर आमदार बना तो मेरा बेटा खासदार बने, मंत्री बन जाए। एक बाप ही ये सोच सकता है, बाकी कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि हर एक के व्यक्ति के मन में थोड़ी सी लालच है, थोड़ी सी ईर्ष्या हो सकती है, पर एक बाप ही है जो अभिमान से कहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अच्छा बने। आदरणीय हमारे संजय भैया का भी स्वागत है। याद रखना, एक बार राम जी की माता कौशल्या और दशरथ जी की बात मुलाकात हुई। दशरथ कौशल्या जी की चर्चा चल रही थी। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या तुम्हारा राम सब बातों में मुझसे बहुत अच्छा है। तुम्हारा राम सब बातों में मुझसे बहुत अच्छा है, पर एक चीज उसके जीवन में कमी है और वो कभी पूरी नहीं होगी। कौशल्या जी ने पूछा, ऐसा क्या है जो राम पूरा नहीं कर सकते? एक चीज है, मुझे जैसा राम जैसा बेटा मिला है वैसा बेटा राम को कभी नहीं मिल सकता। इस चीज में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और बाप को उस चीज का अभिमान होता है जब बेटा अपने पिता का सम्मान करे। इस संसार का कोई पिता ऐसा नहीं है, इस संसार का कोई पिता ऐसा नहीं है जो ये सोच कर करके इतराता है कि मेरे नाम से मेरा बेटा जाना जाता है ना। जब कोई कहते हैं कि देखो वो राहुल शेठ का पिता जा रहा है, तब जाकर के बाप को अभिमान लगता है कि हाँ कुछ किया है, मैंने कुछ कमाया अपने जीवन में। इस संसार में जब भी बेटा कुछ अच्छा करेगा तो बाप का सीना ज्यादा चौड़ा हो जाता है, अभिमान से चौड़ा हो जाता है। उसने जीवन में जितनी कमाई की है उससे ज्यादा अभिमान उसको तब आता है जब उसका बेटा कुछ अच्छा करने लग जाता है। इसलिए बेटा पिता के मान सम्मान में अपने जीवन का कर्म करे। इसलिए कहते हैं, पिता सुरक्षा है, पिता साथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है।
पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता पिता का अपमान नहीं, इसका सम्मान करो। पिता का अपमान नहीं, इनका सम्मान करो। और प्यारे, माँ बाप की कमी को कोई काट नहीं सकता। माँ बाप की कमी को कोई काट नहीं सकता, और माँ बाप की दुआओं को ईश्वर भी बांट नहीं सकता, ईश्वर भी बांट नहीं सकता। इसलिए कि मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए। अब कुछ भी चाह नहीं, बस इतना शाम मिले, जब भी लूं जन्म कहीं, मुझे तेरा नाम मिले। हर बच्चे की चाह होती है, अगर पिता ने कुछ ऐसा कर्तव्य किया होगा तो वो चाहता है कि जीवन में एक बार आपका नाम मुझे पुनः मिले। इसलिए बस इतनी सी फरियाद, बस छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए। कि मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले, कहाँ तुम चले गए। आइए पिता की पावन स्मृति में फिर से एक बार हम लोग चल पड़े। वडील, पिता, दादा, आपण ज्या भावनेने वडिलांना हाक मारतो तो वडील तत्व काय आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला थोड़ा आता ताजे ताजे आखाजी की गोष्ट सांगतो। हम बार बार कहते हैं कि माँ का और बेटे का संबंध अच्छा होता है, आईचा आणि मुलाचा चांगला संबंध आणि बापाचं आणि मुलीचं संबंध एक अद्भुत संबंध आहे। या संसारामध्ये मुलाला जर काही प्राप्त करायचं असेल त्याने आईचं पोदर ओढायला सुरुवात केली का आई बापाला सांगते आणि तिकडून बायपास मुलाला मिळतं। पण मुलगी अंतत अधिकाराने आपल्या बापाला सांगते आणि तो पिता लागलीच ती इच्छा पूर्ण करतो। वडील तत्व समजण्यासाठी तो कन्यादानाचा पर्व लक्षात येणं गरजेचं असतं। आखाजीच्या पर्वामध्ये मुली येतात घरी आणि मुली आल्यानंतर झोक्यावरती बसतात आणि आपल्या खानदेशात म्हणतात अथानी कैरी तथानी कैरी, जुई जुई झोका खाय रे, कैरी तुटणी दगड फुटना, जुई जुई पाणी वाय रे। त्याचा मूळ अर्थ तोच आहे। मुलगी मुलीला वारंवार म्हणतात तू माहेरची तू सासरची, तू माहेरची तू सासरची। ती झोका खाते इकडे तिकडे इकडे तिकडे, ती मुलगीच कैरी आहे। पण कैरी तुटणी, कैरी जेव्हा परिपक्व होते, मुलगी जेव्हा परिपक्व होते आणि परिपक्व झाल्यानंतर एक दुसऱ्या परिवारात जाण्यासाठी तयार होते, कैरी तुटणी मग दगड फुटणार। बाप अत्यंत कठोर असतो, बापाला रडता येत नाही, बापाला आपलं रडणं दाखवता येत नाही। पण त्या बापाला रडताना पाहायचं असेल एखाद्या मुलीचा जेव्हा कन्यादान होत असतं त्यावेळेस त्या बापाच्या डोळ्यामधला अश्रू तुम्हाला पाहता येईल। पिता तत्व समजण्यासाठी कन्यादानाच्या त्या जागेवर जाऊन बघा, तेव्हा तो पिता तत्व तुम्हाला समजेल। आणि म्हणून एक अव्यक्त लेखकाच्या माध्यमाने सुंदर लेख आलेला आहे, ते लेख सेवा मी अर्पण करतो। कि बाप स्वाभिमानी बाळा, मागे एक सुंदर कविता आली होती, अंबरून वासर आले साठती जवा गाय, तबा मले गायीमध्ये दिसते माझी माय। आणि त्याच तत्वावरती त्याच आधारावरती आहे की बाप स्वाभिमानी बाळा, बाप कनखर कना,
बाप स्वाभिमानी बाळा बाप कणखर कणा त्याच्या काळजात सुद्धा लाजाळूची संवेदना हो त्याची पहाडाची छाती त्याचा हृदय गुलाबाची पहाडाची छाती त्याचा हृदय गुलाब त्याची पहाडाची छाती त्याचा हृदय गुलाब पहाडाची छाती त्याचा हृदय गुलाब त्याच्या गामाचा थेंबा नाही मोत्याचा रुबाब त्याच्या गामाच्या थेंबाना हिरा मोत्याचा रुबाब बाप स्वाभिमानी बाळा बाप कणखर कणा बाप स्वाभिमानी बाळा बाप कणखर कणा त्याच्या काळजात सुद्धा लाजाळूची संवेदना लाजाळूला स्पर्श केला का तो स्वतःला आवरून घेतो बापाच्या कोमल हृदयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर बाहेरचा कठोर दिसणारा बाप सुद्धा तुम्हाला अत्यंत नाजूक वाटायला लागेल नारळाचा वरचा भाग बघून आतला निर्णय घेऊ नये आत पाणीच पाणी आहे त्याची बाप तलवार ढाल बाप पेटती मशाल बाप तलरी कीने चदरिया झिनी रे झिनी 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 वो राम नाम रस पीनी चदरिया झिनी रे झिनी हाँ जब मोरी चाँद बन घर आई वो रंगरेज को दीनी चदनी जामो रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन है? सदगुरु रंगरेज है। सदगुरु ही जीवन में कुछ बदलाव लाता है। सदगुरु ही कहता है कि टेढ़ा है पर मेरा है। कहते हैं पारस के पर्श से कंचन भई तलवार, पर तीन चीज कभी ना गए, धार मार और आकार। परिसाच्या स्पर्शाने तलवारी सोन्याची होते पण त्याचा धार मार आणि आकार जात नाही। पर ज्ञान हथौड़ा ले मिला, सदगुरु मिला सुनार, और तीनों चीज मिट गए, धार मार और आकार। उसने इस तलवार को तोड़ा, काटा और हाथों की मुद्रिका बनाई, गले का माला बनाई, कानों की चीज बना दी। वो गुरुदेव है जो टेढ़े को भी अपना बना लेता है। इसलिए जब मोरी चाँद बन घर आए, रंगरेज को दीनी चदरी जाओ, रंगरेज को दीनी चदरी जाओ, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लालो लाल कर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी झीनी झीनी झीनी, राम राम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी। लेकिन याद रखना ये शरीर रूपी चादर 2 दिन के लिए दी है, आज और कल, उसके बाद में कोई परसों बरसों नहीं है। 7 दिन में हमें जीना है, 7 दिन में मरना है। इंद्रधनुष के रंग 7 है, सप्ताह के दिन 7 है, इसके अलावा और कोई दिन मिलने वाला नहीं। आने के लिए समय गिन लेते हो, बंबई जाना है तो पैकिंग कर लेते हो,
वहां भी जाने की तयारी करनी चाहिए. लोक म्हातारपणी सुद्धा तयारी करत नाही. एक बूढ़े की उम्र ढल रही थी, वो पूजा की आरती में आया, उसने आरती ली, सब लोग आरती ले रहे थे, कुछ पैसे डाल रहे थे, कोणी 10 रुपये टाकत, कोणी 20 रुपये टाकत होते. 70-75 वर्षाचा म्हातारा त्याने सगळे पैसे उचलले आणि ते खिशामध्ये टाकायला सुरुवात केली. पुजारी ने विचारलं, पंडित जी ने पूछा क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूं. बोले वो भगवान का पैसा है, भगवान का पैसा है, भगवान के पैसे को हाथ मत लगाओ. उसने कहा पंडित जी तुम्हारी उम्र कितनी? पंडित जी ने कहा मेरी 25-30 साल. मेरी उम्र कितनी? बोले 75-80 साल. बोले बताओ पहले भगवान के पास तू जाएगा क्या पहले मैं जाऊंगा? बोले बाबा तुम ही जाओगे. तो बस भगवान का पैसा मैं भगवान तक पहुंचा दूंगा. आदमी बुढ़ापे में भी अपनी चापलूसी नहीं छोड़ता, इसलिए चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरी जाए, 2 दिन तुमको दीनी चदरी जाए, 2 दिन तुमको. मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीरी रे झीरी 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 वो राम नाम रस भीनी चदरिया झीरी रे. आदेश राग है. मलयज शीतला सस्य श्यामलं मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं. दिन दिन मैली मत करो चादर, ऊपर वाले को जवाब देना है. हर कर्म करो टेढ़ा पुना सीधा कर लिया, अब तो अब से कम सुधर जाओ. कोरोना में भी नहीं सुधरे तो क्या सुधरे. कोरोना कह रहा था भजन करो ना, जब तक मदिरालय खुला तब तक कोरोना नहीं गया, जब मंदिर खुल गए तब कोरोना चला गया. अब भी भगवान को समझो. लोगों ने अभी भी भगवान को नहीं जाना तो क्या जाना. इसलिए कह दिया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा. मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला. इसलिए ओढ़ना चादर तो कैसी ओढ़ना. ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े ओढ़े, मोर मैहर छूटो जाए. ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े. दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे. ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़े ओढ़े रे. ध्रुव प्रहलाद सुदाम सुदामन ओढ़ी रे चदरिया. ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी शुक्ल निर्मल
निर्मल कीनी चदरी जाए सुख देने निर्मल कीनी चदरी जाए सुख देने निर्मल कीनी दास कबीर ने दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों दरी दीनी चदरिया जीनी रे झिनी झिनी राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी। वृंदावन विहारी लाल की परमादरणीय धुळ्याचे अत्यंत लोकप्रिय बाबासाहेब श्री सुभाषजी भामरे यांचं शुभागमन आपल्या मध्ये विराज झाले आहे। समस्त जगताप परिवार त्यांचा कोटी कोटी साधुवाद आणि धन्यवाद प्रेषित करतो। किती रे तुझे रंग कशी रे तुझी काया दोनच डोळे माझे उत्सव हा पाहया। तात्यासाहेबांच्या आयुष्याचा उत्सव तात्या गेल्यानंतर सुद्धा कसा चिरंतन असतो। आत्ताच आपण डॉक्टर राकेश जगतापचं वडिलांना लिहिलेलं पत्र आपण ऐकलं। म्हणजे अब्राहम लिंकनने जे हेडमास्तरांना पत्र लिहिलं होतं त्या पत्राची आठवण यावी इतकं सुंदर पत्र आपण चारी भाऊ सोना अक्का नातवंड यांच्या तात्यांशी संवाद साधला। आणि त्याच वेळेला आपल्या भारताचे माजी संरक्षण राज्यमंत्री खासदार डॉक्टर बाबासाहेब सुभाषजी भामरे जे तात्यांच्या शेजारीच आहेत, दोघांचं घरामध्ये 50 फुटाचं अंतर असेल आणि अप्रतिम त्यांच्याही गप्पांच्या मैफिली त्या काळामध्ये रंगल्या आहेत। मला आठवतं की माननीय रामराव दादा पाटील ज्या वेळेला काँग्रेसचे अध्यक्ष होते त्यावेळेला ही सर्व मंडळी म्हणजे त्यावेळेचे नगराध्यक्ष पिंगळे नाना आणि ज्यावेळेला तात्या नगराध्यक्ष झाले त्यावेळेला सुद्धा दादांनी काँग्रेस भवनच्या शेजारी जी बँक आहे तेथे अतिशय चांगला सत्कार केला होता। तात्यांना बोलवलं आणि त्याचा मी साक्षीदार त्या ठिकाणी होतो। आणि बाबासाहेब तुम्ही तात्यांचेही जवळचे स्नेही आहात आणि आम्हाला आनंद आहे। जगताप परिवाराच्या वतीने आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो आणि धन्यवाद दुसऱ्या याच्यासाठी देतो की आपण धुळे दादर रेल्वे सुरू केली। येता जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाले पाहिजे कारण मी पहिल्या दिवशी जी रेल्वे गेली दुसऱ्या दिवशी त्या रेल्वेने मी धुळ्याला आलो होतो आणि खूप चांगला प्रवास झाला। डॉक्टरांनी आजच सांगितलं की धुळे पुणे रेल्वे सुद्धा याला जर चांगला प्रतिसाद मिळेल तर तोही होईल आणि डॉक्टर साहेब आपली सर्व स्वप्न नक्की पूर्ण होतील। आणि तुम्ही तात्यांचे मित्र आहात। तात्यांना जसं जीवनामध्ये अपयश माहिती नव्हतं यशाच्या प्रत्येक पावलावर तात्यांचा घाम होता। तात्यांचा घामाच्या रामाच्या कमाईवर त्यांनी त्यांचं विश्व उभं केलं। म्हणूनच कलेने चंद्रकला आईंचा हा सर्व परिवार तात्यांचाच वारसा डोळ्यासमोर ठेवून आज हा आठवणींचा जागर करीत आहे। आणि आदरणीय राजीवजी झा महाराज तर अप्रतिम आई वडिलांची गाणी ऐकवतात। राजीवजी झा महाराज आपल्याला विनंती आहे की आपण खासदार डॉक्टर भामरेंसाठी एक गाणं जरूर त्यांना चांगलं ऐकवा। राजीवजी झांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। आणि या आइए इस महफिल को और भी पावन बनाते चले। अभी चर्चा हुई गलियों की, आताच गल्लीची चर्चा झाली। गल्लीतले केव्हा दिल्लीत पोहोचून जातात याची संकल्पना चांगली होती। कसं आहे चुंबकाला पाहून लोखंडामध्ये सुद्धा ते गुण येतात म्हणून शब्दामध्ये काही शब्द निर्माण होतात। आदरणीय जगदीश दादांचे 2 शब्दांचे बोल ऐकले का लगेच आम्हाला सुद्धा काहीतरी स्फुरायला लागून जातं शब्दाला शब्द जोडणे। टोना वाले का टोना तो चलने वाला है, क्या बात है। गल्लीचा व्यक्तिमत्व जेव्हा दिल्लीपर्यंत पोहोचतो तेव्हा प्रत्येक गल्लीच्या लोकांना आनंद वाटतो आणि ही अशी गल्ली आहे प्रेमाची गल्ली आणि त्या प्रेमाच्या गल्लीमध्ये सगळ्यांना यात्रा करावासं वाटतं। एक सफल व्यक्तिमत्वाच्या पाठीमागे बरेच लोक आपलं जीवन काढत असतात। आदरणीय तात्यासाहेब आदरणीय बाबासाहेब एक अद्भुत अशा प्रकारचं चमत्कृत व्यक्तिमत्व आहे आपल्या धुळ्याचं। त्यांनी सर्जन क्षेत्रामध्ये हातपाय टाकले त्यावेळेस त्यांना त्यांचा हात पकडणारा या क्षेत्रामध्ये कोणी नव्हता आणि आजही जेव्हा त्या राजकीय क्षेत्रामध्ये त्यांनी पाऊल ठेवलं त्यातही अद्भुत चमत्कार ते दाखवत आहेत। आणि म्हणून भगवंताच्या दरबारामध्ये
भगवंताच्या गल्लीमध्ये आणि अशा सफल लोकांच्या गल्लीत आपण प्रवास करूया, हीच भावनाच्या पाठीमागे हा उद्देश आहे. आणि म्हणून कि तेरी गलियों का मैं आशिक, आदरणीय स्वर्गीय तात्या साहेबांना समर्पित आणि आदरणीय बाबासाहेब यांच्या प्रती समर्पित. कि तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. भगवान के पास रहने वाले व्यक्तिमत्व और भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्तिमत्व, ये तीनों को जोड़ा हुआ ये भजन है. भगवान की भी गली है, सफलता प्राप्त करने वाले की भी गली है, अच्छे व्यक्तिमत्व की भी गली है. इसलिए तेरी गली जो का मैं आशिक, तू एक नगीना है. तेरी नजरों से मुझको ये जाम पीना है. इसका भाव बड़ा अच्छे से है कि तेरा दरबार सावरे जहां से न्यारा है. जिसने ध्याया उसी ने पाया है. तेरा दरबार सावरे जहां से न्यारा है. वो तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. तेरी नजरों से मुझको ये जाम पीना है. तेरी नजरों से मुझको ये जाम पीना है. हाय हाय तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता. तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता. एक बेटा अपने पिता के बिना, अपने अस्तित्व के बिना जी नहीं सकता, और एक परमेश्वर के बिना एक भक्त जी नहीं सकता. कि तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता. ये जुदाई का दर्द प्यारे पी नहीं सकता. तेरी गलियों में सावरी ये जीना मरना है. तेरी गलियों में सावरी ये जीना मरना. आए है तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है. चित्र की ओर मत जाइएगा, चरित्र की ओर जाएगा. इसका एक एक शब्द भगवान को और अच्छे व्यक्तिमत्व को समर्पित है. मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम. एक बेटा अगर अपने बाप को कहेगा कि तू मेरा हमदम मेरा साथी है तो भी ठीक है. एक पत्नी अगर अपने पति को कहेगी कि तू मेरा हमदम मेरा साथी है तो सही बात है. और अगर भगवान हमदम साथी नहीं है तो अपनी सास को 2 मिनट के लिए रोक लेना, पता चलेगा कि भगवान है या नहीं है. भगवान से मुलाकात हो जाएगी. 5 मिनिट श्वास बंद करून ठेवा, देवाशी भेट होईल. मग म्हणा की भगवंत आहे का नाही. मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम. तो तेरी खुशी मेरी खुशी
तेरा गम मेरा गम, ओ तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तू लहू जान तू ही मेरा पसीना है, तू लहू जान तू ही मेरा पसीना है। हाय हाय तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है, ओ तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगीना है। कहते हैं देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तो तब से बदल गई है तकदीर मेरी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर अयोध्या सी, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया ये मथुरा से, लगे कुटिया वृंदावन से, लगे कुटिया अयोध्या से, क्योंकि काशी मथुरा झांकी है, काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, इसलिए सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। कहो इनसे यही हरदम, यही हरदम मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हो लाज मेरी, आज सब जगह महादेव महादेव चल रहे हैं। लाज मेरी पत रखियो सदा, मेरे भोले बाबा रखवाले मतवारे। हो बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, तुझ में सारा अंबर, देवों में पहला नंबर। लाज मेरी, लाज मेरी, आदरणीय बाबासाहेब आपला अनमोल वेळ
जगताप परिवाराला दिला. आम्ही समस्त जगताप परिवारातर्फे आणि कलावंतांतर्फे आपले आभारी आहोत, कोटी कोटी ऋणी आहोत. सोबतच आदरणीय हरिभक्त परायण श्री हिरामणप्पा, समस्त सहकारी वृंद, थोरात साहेब, आदरणीय राजू पैलवान, आपल्या धुळ्याची शान म्हणायला काही हरकत नाही. धर्म भक्ती आणि कोणतंही कार्य असेल आणि राजू पैलवान हे नाव नसेल तर ते शक्यच नाहीये. आपल्या वडिलांचा वारसा हे पण ठेवतायत. आमच्या वडिलांचा आणि आदरणीय विनायक दादांचा खूप अद्भुत संबंध होता. आम्ही लहानपणापासून ते मारुतीच्या मंदिराच्या पाठीमागे छोटंसं एक ढाब्यासारखं एक छोटंसं हॉटेल होतं. त्यावेळेस सुद्धा ती सेवा विनायक दादांच्या माध्यमाने निरंतर चालायची आणि आज सुद्धा राजेंद्र पैलवान, राजू पैलवान हे चालवतायत. म्हणून आम्ही कायम म्हणतो की पित्याचा पुत्र हा प्रतिबिंब है, बाप का बेटा होता है और कोई संसार में कुछ नहीं होता. इसलिए आदरणीय आमचे बटुआप्पा सुद्धा आलेत वलवाडीहून, त्यांचंही स्वागत आहे. सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं. सजा दो तुम आके फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से. सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से. कहूँ यही कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे. मेरे श्री राम आए हैं, सजा दो मेरे कि तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया. तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया. कि जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया. जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया. कि किसी को सौंज देते हो, किसी को साज देते हो, किसी को सौंज देते हो, किसी को साज देते हो, किसी को तख्त देते हो तो किसी को ताज देते हो. किसी को सौंज देते हो, किसी को साज देते हो, किसी को तख्त देते हो, किसी को ताज देते हो. और आ जाए अगर मेहरबानी पर मेरे प्रभु तो हम बेसुरों को भी सुर वाली आवाज देते हो. तेरे दरबार में आने की आवाज देते हो. इसलिए तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया. जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया. जिसने श्रद्धा के सामने तुझे पुकारा है, आए है तेरे दरबार सावरे जहाँ से नारा है. कि तेरा दरबार सावरे जहाँ से नारा है. तेरा दरबार सावरे जहाँ से न्यारा है. तेरा दरबार सावरे जहाँ से न्यारा है. बस यावर रामचंद्र सरकार की. आता शेवटच्या भजनाकडे आपण वळूया. मला वाटतं की बऱ्याच पैलवान लोकांची गर्दी या ठिकाणी, आणि त्यातले बटुआप्पा म्हटले तरी पैलवान, राजू महाराज क्षमा करा, राजेंद्र पैलवान म्हटले तरी पैलवान. इथे बरेच पैलवान लोकांची मिळाली. धुळे म्हटलं तर पैलवान, आणि तिथे मारुती रायाची उपासना व्हायलाच हवी. आणि माझ्या गाडीचे स्टेरिंगचे चालक मालक सुद्धा मारुती आहेत. मेरे जीवन में जो कुछ बदलाव आया है वो मेरे हनुमान जी की कृपा से आया है. इसलिए मैंने कहा देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी. हमारे जीवन में पिता ने हमें हनुमान जी दी और हनुमान जी की सेवा की वजह से आज हम सब कुछ जो बन पाए.
इसलिए आइए हनुमान जी के दरबार में हम लोग हाजिरी लगाते हुए चले, बड़े प्रेम भाव के साथ में जय हो। मेरा प्रिय, मेरे अत्यंत हृदय के सन्निकट वाला ये भजन है, इसमें बड़ा अच्छा भाव है। लोग आजकल मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, जय हो अग्रवाल जी, स्वागत है। आजकल लोग मुर्दों की पूजा कर रहे हैं। चादर और फादर से दुनिया को हटना चाहिए। लोगों ने, मैं बार बार कहता हूं, भिखारी को घर में डाला और राजा को घर से बाहर किया। थोड़ा मन को चोट लगेगी, लेकिन जिसने संसार में सनातन धर्म की परंपरा से अलग शिक्षा दी, उसको हमने श्रद्धा सबूरी से घर में डाल दिया और रामचंद्र जी का मंदिर हमने घर से बाहर निकाल दिया। एक और गहरी बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत कब कौन कौन से देवता हमारे बीच में एंट्री करते चले गए पता नाही चला, लेकिन आम्ही लहानपणी असायचो, खेळायचो, कुस्त्या खेळायचो, त्यावेळेस सुद्धा आपण लक्षात आहे आपल्याला की एक एक झाडाच्या खाली शेंदूरपुराने लावलं का बजरंगबली तयार, आणि आता प्रत्येक झाडाच्या खाली प्रत्येक चौका चौकामध्ये दुसराच बाबा दिसायला लागला। बजरंग बाबा गायब झाले आणि भलतेच बाबा प्रविष्ट व्हायला लागले। हनुमान जी की उपासना हर चौक में होने वाली है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। इसलिए मैं कहता हूं, ना नल्ला का ना नली का, यह देश है बजरंग बली का, ये राष्ट्र भारत का है, ये सनातन धर्म की परंपरा का है। और खुल कर करके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य को खुल के बोलना चाहिए, ये सनातन धर्म की परंपरा है। हम राष्ट्र में कभी किसी प्रकार की भाव नहीं करते। जय हो। आमचे बंटी दादा म्हणताय की हे पण चालू द्यावा, चला ते बड़े प्रेम के साथ में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भरा विभीषण का पूरा दरबार, राम जी का दरबार भरा हुआ। विभीषण अनमोल नजराना लेकर के आए, राम जी की ओर किया, राम जी ने अनमोल नजराना सीता जी की ओर किया, और सीता जी ने वो अनमोल नजराना अनमोल काम करने वाले हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने उस मोती को तोड़ तोड़ देखा कि उसमें राम है या नहीं। विभीषण ने कहा, ऐ बजरंगबली, क्या तेरे मन में भी राम है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम मुझको कीर्ति, हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हनुमान जी के जीवन में कोई मांग ही नहीं है। हम लोग भगवान के दरबार में जाते तो लंबी लिस्ट निकालते, एक एवढी मोठी लिस्ट, मला गाडी दे, बंगला दे, हे दे, ते दे। पण बजरंगबलीला सांगितलं, का रे तुला काही पाहिजे का? हनुमान जी को कहा कि आपको कुछ चाहिए? राम जी ने पूछा, मैंने किसी को मंत्री पद दिया, किसी को कुछ पद दिया, तुझे कोई पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले मेरी इच्छा से लेना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा मुझे एक पद नहीं, मुझे दो पद चाहिए। मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे दो पद चाहिए। एक राम जी आपके चरण के पद चाहिए और एक माँ सीता जी के चरण के पद चाहिए, बाकी और कोई पद नहीं चाहिए। क्योंकि पद तो माँ जी हो जाता है, माँ जी प्रधानमंत्री, माँ जी नगराध्यक्ष, माँ जी, लेकिन आज ही अगर रहना है तो भगवान के चरण की सेवा। इसलिए मुझको कीर्ति
मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राजा राम। क्या बात है? क्या बात है? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, के अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, क्योंकि उसमें छवि राजा राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सच्चा आनंद ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राजा राम। दरबार में हनुमत के भक्तों, दरबार में हनुमत के भक्तों, हर दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में हनुमत के भक्तों, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में हनुमत के भक्तों। जो चादर ओढ़ के खुद सोया है वो तुम्हारी ठंडी कैसे भगाएगा। मेरा पवन पुत्र हनुमान हर जगह पर शाश्वत है, सांस ले रहे हो तो भी पवन पुत्र जिंदा है, निरंतर विराजमान है। इसलिए मुर्दों को पूजना बंद करो और जीते की पूजा करना जीवन में चालू रखो। मुर्दे की पूजा बंद करो। गुरुवार को लक्ष्मी और नारायण का दिन होता है, ये लोगों को पता नहीं है, पर किसी पीर फकीर का दिन होता है, ऐसे याद करके लोग पागल हो जैसे जाते हैं। इस्लाम धर्म में भी किसी पीर फकीर की पूजा करने की मनाही की गई है। पूछ लेना किसी पक्के मुसलमान से, वो भी मना करेगा। वो बस एक लैंड जिहाद का एक प्रक्रिया चल रहा है। मुझे आश्चर्य लगता है, एक घोड़ा पीर, एक गधा पीर, एक ये पीर, कितनी जगह पर सेम नाम वाली पार्टियां दिखती है। फिर टेंशन होता है, नेमका आहे तरी काय। इकडं घोडा मेला होता का इकडं गधडा मेला होता है, काही कल्पना वाटायला लागत नहीं मला। आश्चर्याची गोष्ट है, कहाँ पर आ जाते हैं। और अभी पीछे एक वीडियो आया था, फ्लाईओवर, उसके ऊपर मजार बंधी हुई है, तो फ्लाईओवर पर उड़ के चला गया था क्या। इसलिए मैं सावधानी से समझाना चाहता हूँ, जो समझ जाए उसको इशारा बहुत काफी है। हनुमान जी के तत्व को जानो, समझो, उसके उपासना के पीछे लगो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मर्तों की बहुत पूजा की, अमर की पूजा करो। निरंकार मोंकाल मुरम तुरियम, आज शिव शंकर के रूप में पूजा जो कर रहे हो, शंकर भोला है, महादेव है, और शंकर स्वयं केशरी नंदन, साक्षात हनुमान जी शंकर का स्वरूप है। अगर राम को बचाना है, राम जी को प्राप्त करना है तो हनुमान जी, देवी को प्राप्त करना है तो हनुमान जी, शंकर को प्राप्त करना है तो हनुमान जी, कृष्ण भगवान की अर्जुन के उस रथ के ऊपर भी बैठे हुए हनुमान जी। इसलिए संसार में त्रेता होगा, द्वापर होगा, कलयुग होगा, हर युग का वो दैवत है। इसलिए फाड़ सीना
फाड़ सीना ये दुनिया को दिखला दिया, फाड़ सीना भक्ति में मस्ती है बेधड़क सिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क सिखला दिया। मेरे सीने में, मेरे हृदय में है हनुमत, मेरे हृदय में है भगवान तेरा अवतार हो जाए। मेरे हनुमान जी ने 20 सभा में चीर दिया, मेरे हृदय में प्रभु का अवतार हो। अगर तू कौशल्या की गोदी में खेल सकता है, दशरथ की गोदी में जा सकता है, मेरे सीने में है भगवान तेरा अवतार हो जाए। मेरे हृदय में हे भगवान तेरा अवतार हो जाए। मुझे दर्शन प्रभु तेरा, मुझे दर्शन प्रभु तेरा सगुण साकार हो जाए। हाँ, क्या बात है। हनुमान जी का भजन और उसमें पहलवान नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जय हो। मुझे दर्शन प्रभु तेरा सगुण साकार हो जाए, मुझे दर्शन प्रभु तेरा सगुण साकार। और इसलिए के फाड़ सीना ये दुनिया को दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क ये सिखला दिया। कोई मस्ती ना भक्तो इस मीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम राजा राम सिया राम। बल पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम। आणि एक शेवटच्या भजनाकडे आपण वळताना माझी ही पुतणी आहे, मेरी भतीजी है वंशिका, एक प्यारा सा भजन। जग में सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम, प्यारा सा भजन समर्पण करते हुए और आखिरी में महादेव जी का एक भाव लेकर के कार्यक्रम को विश्राम की ओर। मुझे लगता है सबकी आशा अपेक्षाएं कितनी भी करे तो कम हो जाती है। मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम कर रहा हूँ, 1 साल मुझे बैक टू बैक हो गए। डेटा अगर आप चेक करोगे तो पूरा 1 साल से लगातार बोल भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ। गायन करून आणि कथा करणे कठीण असतं, कथा करून मग गायन करणे खूप कठीण असतं। तो कथा भी करना, अनुष्ठान भी करना और उसके साथ में सेवा होनी। तो जैसी भी सेवा हुई हो टूटी फूटी बोल भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। वंशिका स्केल ले। हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
भाव से सुनो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम राम श्याम एक राधिका संग विराजे एक राधिका संग विराजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका संग विराजे एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो या चाहे सीता राम कहो या बोलो सीधे श्याम राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय. आणि आता आपण शेवटच्या भजनाकडे वळूया. आइए बड़े प्रेम भाव के साथ हम लोग समर्पण करें. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से अंतिम भजनों की ओर चलते हुए चले. भैरवी के साथ में प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए चले. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक एक ही है. हर परमात्मा से हम लोग आए हैं, परमात्मा में ही मिलना है. बंदा बंदा ही रहा बंधन से रिहा होने तक, और कतरा कतरा ही रहा दरिया में फना होने तक. एक बार सागर में से बूंद बाष्पीभवन के माध्यम से आकाश में जाती है, बादल बनता है, और बादल बन कर करके वो फिर से नीचे गिरता है बरसात के रूप में. अगर वो कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ में कीचड़ बन जाता है. चिखलात जर तो पडला तो चिखल होऊन जातो. जर तो सरळ समुद्रात पडला तर समुद्र बनून जातो. जर तो नदीत पडला तर नदी बनतो. जर नाल्यात पडला तर नाला बनतो. म्हणून तुमची संगत, तुमची साथ कोणाबरोबर असायला पाहिजे हे महत्वाचं आहे. हम जहाँ से आए हैं हम उसे वहीं पर हमको मिलना है. हम परमात्मा के अंश है, इसलिए हम आत्मा है. इसलिए आइए उस तत्व को याद करते हुए हर देश में तू. टुकड़ाजी महाराज का बड़ा प्यारा भजन है. हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. यह रंग भूमि सब विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है. सागर से उठा बादल बनके, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर भरा नदिया गहरी, फिर नदिया गहरी, फिर भिन्न प्रकार तू
तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। वही परमात्मा चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, हर खेल में मेल में तू ही तू है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। जो जपे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा। जो जपे हरि को सदा सदा, वही परम पद पाएगा। मोंजो सुर तो जैसा प्यारा मिले चले, गीत असाजे मधुर तरह दो पढ़े तजे। सुर का दरिया बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके वर्षण होले होले। माझ्या तुमच्या जुळती दारा, मधुर स्वरांच्या बरसते दारा। मळे सूर जो तारो मारो, मणे आपणो सूर निराळो। मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो स्वयं बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो स्वयं बने हमारा, तो स्वयं बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो स्वयं बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो स्वयं बने हमारा, तो स्वयं बने हमारा। तो स्वयं बने हमारा। बोलो सियावर रामचंद्र सरकार की जय। अपने अपने माता पिता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। सभी भक्तगणों के सगळ्यांच्या हृदयामध्ये विराजमान परमेश्वराला मी कोटी कोटी नमन निवेदन करतो। पिता परमेश्वर है, इस संसार का हर जीव परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के अंश से हम आए हैं। जो लोग भटकते रहते हैं वो भटकते रहेंगे। कई किताबों में दुनिया में परमात्मा नहीं मिला, लेकिन सनातन धर्म के हर ग्रंथों में लिखा है भगवान वाच, यानी भगवान बोल रहा हूं। इस संसार के हर किताबों में देश देव का दूत बोलता है, पर एक हमारा सनातन धर्म की ग्रंथ है किताब